सुशी, ज्योति आ रही ना बेटा? जी जी हाँ आ गई दीदी। आजा बेटा आजा, आज थारी खातर देख मेथी की रोटियां बनी हैं देसी घी डाल के। आजा बैठा बेटा, आजा बेटा, ये ले आजा। खाने से पहले मैं आप सबसे कुछ कहना चाहती हूँ। जब मैं इस घर में आई तो सबने मुझे ऐसे ही कहा कि अपने आप को पराया मत समझो, लेकिन आप सब मुझसे ऐसे बर्ताव कर रहे हैं जैसे मैं इस घर की हुई ही नहीं। ऐसा क्यों सोच रही है बेटा? किसी ने तुझसे कुछ कहा है या कुछ किया किसी ने? आपने पापा। मैंने आपकी और दीपू की बातें सुन ली थी। मेरे खर्चे के लिए पैसे भिजवा रहे थे ना आप। मुझे जरूरत पड़ी तो मैं मांग सकती हूँ ना। बड़ी होकर कमाने लगी, बचपन से तो आपसे ही मांग रही हूँ ना पैसे। क्या मैंने पनीर के बिना कभी खाना नहीं खाया माँ? कब आपने मुझे चाय के साथ बिस्किट के लिए जिद करते देखा था? रात की बची रोटियों का नाश्ता करते हुए बड़े हुए हैं हम सब। मेरी शादी अमीर घर में हो गई, इसका मतलब ये नहीं कि मैं बदल गई हूँ। आज भी वही ज्योति हूँ। और प्लीज मुझे इस घर की बेटी ही रहने दीजिए। तू नहीं बदली बेटा, बिल्कुल नहीं बदली। हमारी ज्योति लौट आई है। खा बेटा, खाना खा। पद्मा, अरे ओ पद्मा। अरे वीना, कैसे आना हुआ भाई? बस वो। अच्छा चला बैठ तो। सुशी बेटा, जरा मेरे लिए अदरक वाली चाय तो बना, मुझे तेरी मम्मी से कुछ बात करनी है। पद्मा, ये ज्योति मायके में क्यों रहने आ गई? कुछ हुआ है क्या ससुराल में? वो पड़ोस की संध्या बता रही थी कि ज्योति को ससुराल वाले ने घर से निकाल दिया। देख पद्मा, गलती थारी छोरी की है। इतने बड़े घर में शादी हुई, पैसा, ऐशो आराम, नौकर चाकर, अरे क्या कमी थी वहां जो शादी के बाद भी उस लड़के से मिलती थी? सच कहूं तो अपनी गृहस्थी में खुद ही आग लगाई है तेरी बेटी ने। पर वो लड़का कोई और नहीं, मैंने सुना है कि तेरी सुषमा का पति है वो। अरे ऐसे मुझे क्या दिख रही है?
पूरे मोहल्ले में बात फैल गई है और बदनामी हो रही है 100 अलग। चुप हो जाइए आप जानते भी हैं आप क्या बोले जा रही हैं। अरे पद्मा, बड़ा बदतमीज है तारा छोरा। बड़ों से बात करने का तरीका ना सिखाया क्या तूने इसे? मैं बदतमीज हूँ और आप हमारे घर में आके अब हमारे जख्मों पर नमक छिड़क रही हैं और हम चुपचाप आपको बर्दाश्त करते रहे। एक बात कान खोलकर सुन लीजिए आप, ये जो भी कुछ आपने सुना है वो सब बकवास है। चली जाइए यहां से। और हाँ, आपकी चाय मैं आपके घर भिजवा दूंगा। तुम्हारा मुंह तो बंद करा रहा है, पर पूरे मोहल्ले को एक एक बात की खबर है। पहले तो अमीर लड़कों से दोस्ती करती है तेरी बहनें, फिर उसे बड़ी बड़ी गाड़ियों में अपने घर लाती है। माँ बाप तक साथ देते हैं ताकि बुढ़ापा आराम से कट जाए। तेरी छोरियों के तो कुछ ज्यादा ही पर निकल रहे हैं। एक आदमी का हाथ पकड़ के नहीं बैठ सकती, लेकिन अब पकड़ी गई ना, अब पूरी जिंदगी मायके में बैठी रहेगी। न घर की रहेगी न घाट की। मिल गई शांति तुम्हें? तुम जैसे लोग इंसान के भेष में गिद्ध हो, जो दूसरों के मरहम लगाने की बजाय उनकी बोटियां नोचने चले आते हो। चली जाओ यहाँ से। भला करने वालों को ही ताना सुनाते हैं। घोर कलयुग है। पद्मा, ऐसी बेहुदा औरत को घर में आने क्यों दिया तुमने? न्योता नहीं दिया मैंने उसे। आप तो जानते हैं ना इसे। दरवाजा खुला था, खुद ही चली आई। आइंदा ख्याल रहे दरवाजा बंद रखो। दरवाजा बंद करने से कुछ देर के लिए ताने कम सुनाई पड़ेंगे, लेकिन उससे सच्चाई तो खत्म नहीं हो जाएगी। ये तो सच है ना कि हमारी ज्योति मायके लौट आई है। पद्मा, ऐसी कैसी बातें कर रही है तू? तो क्या कहूँ माँ जी, ज्योति ने जब ये घर छोड़ा था तब भी यही बात हुई थी। सुधा को पुलिस लेने आई थी तब भी घर की इज्जत बाजार में उछली थी। ब्रिज और सुषमा ने जो कुछ किया उसके लिए भी ताने सुनने पड़े। अब तो आदत सी पड़ गई है। मैं तो यही प्रार्थना करूंगी भगवान से कि जितनी जल्दी हो सके ये बुरा समय हमारी जिंदगी से निकल जाए और बाकी सब बातों की तरह लोग इस तमाशे को भी भूल जाए। पद्मा, तुम्हें होश भी है? हमारी बेटी के साथ जो कुछ हुआ वो तमाशा लग रहा है तुम्हें? मेरे लिए ना सही, लोगों के लिए तो है। इसमें हिम्मत है? कौन है वो लोग बताओ? छोड़ूंगा नहीं अगर ज्योति के खिलाफ एक लफ्ज भी किसी ने कहा है। कौन है? पापा, हाँ पापा, क्या लगता है मुझे ज्योति के लिए तकलीफ नहीं? आज कुछ लोग बात कर रहे हैं, कल पूरा मोहल्ला बात करेगा। किसको रोकेंगे आप? भगवान जाने कब अंत होगा हमारी मुश्किलों का। सुधा, अब मॉम ने तुम्हें किचन में बुलाया, गट्टे की सब्जी बनानी है। जी आप चलिए, मैं अभी। ठीक है। ज्योति की फोटो है ना ये? चलो फेंको अभी यहाँ से। सुना नहीं मैंने क्या कहा? हटाओ इस फोटो को यहाँ से। सुधा, तुम्हें पता है ना मॉम और भैया को इसकी परछाई भी इस घर में बर्दाश्त नहीं है। मैंने कहा ना, फेंको इसे यहाँ से। ये मेरा कमरा है। मैं अपने कमरे में अपनी बहन की फोटो रख सकती और उदय जी को भी इससे कोई एतराज नहीं है। वाह, बहस करना सीख गई हो। शर्म नहीं आती मुझसे जबान लड़ाते हुए?
अपनी औकात में रहना सीखो। तुम्हारे भी पर निकल आए। वो तो तुम्हारी खुशकिस्मती है कि तुम्हारी बहन की काली करतूतें जानते हुए भी हमने तुम्हें इस घर में पनाह दी, वरना कहीं ऐसा ना हो जाए कि इस फोटो की वजह से तुम्हारी भी विदाई हो जाए। जैसा कहा है वैसा करो। इतनी आसानी से कुछ समझ में नहीं आता है तुम्हें। लगता है मुझे कुछ करना पड़ेगा। मेरी दीदी की तस्वीर यही रहेगी मेरे कमरे में। आपको और कुछ कहना है? आप जाइए, मैं आती हूँ किचन में मदद करने। ज्योति, I'm sorry, पापा। मेरी वजह से आप सबको शर्मिंदा होना पड़ रहा है। ना बेटा ना, ऐसा नहीं कह। अरे पगली, तू तो मेरा गुरूर है? नहीं। गुरूर? उस दिन भी तो ऐसे ही कहा था ना पापा। पापा ये याद है आपको? मेरी जिंदगी की सबसे पहली ट्रॉफी इंटर स्कूल कंपटीशन में जीती थी मैंने। इसे मैं कभी नहीं भूल सकती। और सबसे ज्यादा खुशी की बात मेरे लिए ये थी कि मेरे माँ पापा को स्टेज पर खड़ा किया था और लोगों ने मेरी जीत पर आपके लिए तालियां बजाई थी। उस दिन मैं अपने घर अपने माता पिता के लिए सम्मान लेकर आई थी, और आज बदनामी और कलंक लेकर आई हूं मैं। उस ब्रिज की आवाज दिन रात मेरे कानों में गूंजती रहती है। पंकज जी के लगाए हुए इल्जाम पल मेरे दिल में चुभते हैं पापा। कैसे पापा, इतना प्यार इतना भरोसा एक पल में कैसे टूट सकता है? कैसे? नहीं बेटा, भरोसा कभी नहीं टूटता। वो तो एक भ्रम है जो पंकज जी को हो गया है, और भ्रम को तो एक दिन टूटना ही है। ब्रिज ने जो जहर उनके जहन में घोला है बेटा, उसका असर कम होने में थोड़ा तो वक्त लगेगा ना बेटा। तू थोड़ा सा वक्त दे पंकज बाबू को। मुझे पूरा यकीन है कि वो लौट कर तेरे पास आएंगे। और अगर वो ना आए तो? अगर जिंदगी भर उन्हें ऐसा लगा कि मैंने जिस लड़की से प्यार किया था वो एक चरित्रहीन लड़की है, तो मैं तो इस इल्जाम के साथ मर भी नहीं सकती पापा। नहीं बेटा, ऐसा नहीं होगा,
ऐसा नहीं कहते। अरे तू मेरा बहादुर बच्चा है ना। बेटा तू तो कभी हिम्मत आती नहीं है, फिर आज अचानक तुझे क्या हो गया ज्योति? थक गई हूँ पापा, हार चुकी हूँ। बेटा माँ बाप का सर उस दिन शर्म से झुक जाता है जिस दिन उसकी औलाद जिंदगी से हार मान लेती है। मेरी बेटी मेरा सर शर्म से नहीं झुकने देगी, और ना ही मेरा भगवान मेरा भरोसा टूटने देगा। तू देखना बेटा, देखना। क्या ढूंढ रही हो दीदी? मैं कुछ मदद करूं? नहीं, मैं बस अपने सर्टिफिकेट्स ऑर्डर में लगा रही हूँ। इंटरव्यू है मेरा। दीदी आप नौकरी करने जा रही हो? ढूंढ रही हूँ। ये सब आपको मेरी वजह से करना पड़ रहा है ना? अब कहाँ थी और आज मेरी वजह से अब कहाँ आ गई? दीदी अब कहीं नहीं जा रही, मैं नौकरी करने जाऊंगी। जरूर जाना, लेकिन पहले अपनी पढ़ाई तो पूरी कर ले। नहीं पढ़ना है मुझे, मैं इस लायक ही नहीं। सब मेरी गलती है। कुछ नहीं किया तूने, ये मेरा भाग्य है और मुझे इससे लड़ना ही होगा। सुशी, मैंने तुझसे कहा था ना, शादी के बाद भी पढ़ाई मत छोड़ना। मैंने तो तेरी फीस भी भर दी थी, लेकिन तू एक बार तू ये गलती कर चुकी है। अब मैं यहाँ हूं ना, तुझे ये गलती दोहराने नहीं दूंगी। मगर दीदी मैं तो क्यों चिंता कर रही है? मैं हूं, दीपू है, हम सब संभाल लेंगे ना। आज भी तो हमारे लिए हमारी छोटी सी गुड़िया ही है। क्वालिफिकेशन तो काफी है इस जॉब के लिए। गुड। अच्छा आप एक बात बताइए, एप्लीकेशन में आपने ज्योति पंकज वशिष्ठ लिखा है और सर्टिफिकेट्स में ज्योति शर्मा। जी वो शादी के बाद। ओह आई अंडरस्टैंड। शादी के बाद आप ज्योति शर्मा से ज्योति पंकज वशिष्ठ हो गई, राइट? वशिष्ठ, गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। अभी अभी आपने वशिष्ठ नाम लिया ना? जी हाँ, ये ज्योति पंकज वशिष्ठ है। इन्होंने ऑफिस असिस्टेंट पोस्ट के लिए अप्लाई किया है। आप मिस्टर कमल किशोर शर्मा जी की बड़ी बेटी हैं, राइट? जी आप जानते हैं उन्हें? दरअसल कल जब तुम नहीं आए थे तो मैंने इस पोस्ट के लिए किसी और को अपॉइंट कर लिया है। सॉरी मैडम, अभी तो फिलहाल हमारे पास में कोई वैकेंसी नहीं है, लेकिन हाँ अगर कोई वैकेंसी होती है तो पहले हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। जी थैंक यू सर। मेरी फाइल। तुम्हें पता है वो वशिष्ठ परिवार की बड़ी बहू। कुछ ही दिन पहले उसके परिवार वालों ने उसको ससुराल से बाहर निकाल दिया। मैं इसके घर के पास ही में रहता हूँ, इसलिए मुझे सब कुछ पता है। इसकी छोटी बहन ने भागकर शादी कर ली इसके एक्स बॉयफ्रेंड के साथ में। उसके बाद भी इसका अफेयर चलता रहा। तुम्हें पता है